इश्क जब जिद बन जाए पार्ट 4। शौर्य फोन को बार बार घूर रहा था। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी हुई थी, जैसे अभी भी उसे यकीन न हो कि ये सब सच है। तस्वीर में वही लड़की थी, प्रोफेसर पीहू चौहान, वही जो क्लास में उसे हमेशा सख्त नजरों से देखती है, जिसकी आवाज़ ठंडी और तेवर हमेशा कड़क रहते हैं। और अब वही उसकी मंगेतर थी, एक हल्की स्माइल जो खुद ब खुद उसके होठों पर आ गई थी बिना उसके जाने। यह स्माइल हैरानी की थी, दिलचस्पी की थी और शायद एक नया शरारती बहाना मिलने की खुशी की भी थी। रोहित अब भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में मजाकिया चमक थी। उसने हल्की मजाकिया टोन में कहा, भाई सोच, शादी के बाद भी तुझे तो होमवर्क मिलेगा। शौर्य अपनी फाइल सबमिट करो। शौर्य तुम्हारी अटेंडेंस कम है, सुनने के लिए तैयार है। शौर्य ने उसे घूरा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई झुंझलाहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शरारती चमक थी। वह वापस फोन की स्क्रीन को देख रहा था, जहाँ पीहू हल्के गुलाबी सूट में खड़ी हुई थी। आंखों में वही रौब, वही सख्ती, लेकिन अब वह सिर्फ उसकी प्रोफेसर नहीं थी, बल्कि वह उसकी होने वाली पत्नी थी। इम्प्रेसिव, उसने हल्के से फुसफुसाया। रोहित ने उसकी टोन को गौर से सुना और चौंका। भाई तू तो मना कर रहा था ना इस शादी के लिए। शौर्य ने कंधे उचका दिए, जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। अब नहीं कर रहा। रोहित को तो मानो झटका लग गया था। मतलब अचानक से तेरी सोच भी बदल गई? शौर्य की स्माइल और गहरी हो गई थी। सोच बदली नहीं है, अब बस एक और नई मस्ती करने का मौका मिल गया है। शौर्य आखिर क्या सोचकर पीहू से शादी करने के लिए हाँ करने वाला था। दूसरी तरफ पीहू अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। जब घर की घंटी बजी तो उसने दरवाजा खोला और सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। पीहू का गला सूख गया था। उसके पिता इतने सालों बाद बार बार यहाँ क्यों आ रहे हैं? दरवाजे पर खड़े अपने पिता को देखकर पीहू के हाथ ठंडे पड़ गए थे। उसकी उंगलियां दरवाजे के हैंडल को कसकर पकड़ चुकी थी। ओम प्रकाश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, संगीता जी से मिलने आया हूँ। पीहू की पकड़ दरवाजे पर और भी मजबूत हो गई थी। उसकी माँ जो अभी अंदर थी, उनके नाम पर कैसे रिएक्ट करेंगी, ये सोचकर भी उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। यहाँ क्यों आए हैं आप? मैंने मना किया था ना आपसे। उसका लहजा ठंडा और बेरुखी से भरा था। ओम प्रकाश चौहान ने गहरी सांस ली। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? पीहू ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, फिर बिना कुछ बोले वह 2 कदम पीछे हटी, जिससे दरवाजे की जगह खुल गई थी। मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से तय कर चुका हूँ पीहू। पीहू के चेहरे पर सख्त हंसी आ गई थी। आपको याद भी है कि मैं आपकी बेटी हूँ? उसने तंज कसा। उन्होंने संगीता जी की तरफ देखते हुए कहा, जो बातों की आवाज़ सुनकर कमरे से निकल के बाहर आ चुकी थी। मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं तुम्हारी शादी की बात पक्की कर चुका हूँ पीहू। पीहू ने तंज भरे लहजे में कहा, क्या मैं जान सकती हूँ आपको किसने हक दिया मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी तय करने का? ओम प्रकाश चौहान ने एक पल के लिए पीहू की आंखों में देखा। उनकी आंखों में झलकता सख्त रौब अब भी कायम था, लेकिन कहीं न कहीं हल्की झिझक भी थी। संगीता जी ने बेचैनी से दोनों को देखा और कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन पीहू ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। आपसे सवाल किया है मैंने, जवाब दीजिए। पीहू का लहजा अब भी ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति भी थी। ओम प्रकाश ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारा बाप हूँ पीहू, तुम्हारी भलाई के लिए ही फैसला लिया है मैंने। पीहू की आंखों में एक पल के लिए दर्द चमका, लेकिन वह अगले ही पल गायब हो गया था। वह आगे बढ़ी और सीधे अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, बाप? अब आपको याद आया कि आप मेरे पिता हैं? जब माँ को इस घर से निकाल रहे थे, जब आपने हमारी परवाह किए बिना हमें समाज के सामने बेसहारा छोड़ा था, तब क्या आप मेरे पिता नहीं थे? ओम प्रकाश चौहान का चेहरा सख्त हो गया था। वो गुजरा हुआ वक्त था और मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। तुम जितनी जल्दी शादी के लिए हाँ कहोगी, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पीहू हल्का सा हंसी, लेकिन वह हंसी जहर से भरी थी। क्या आपको सच में लगता है कि अब भी मैं आपके एक हुक्म पर आपकी कठपुतली बन जाऊंगी? ओम प्रकाश चौहान ने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ पीहू, मेरी बात मान लो। इस लड़के के साथ शादी करके तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। पीहू ने एक कदम और आगे बढ़ाया, उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मेरी भलाई इतनी ही अजीज थी आपको, तो इतने सालों तक आपने मुझसे और माँ से कोई रिश्ता क्यों नहीं रखा? अब अचानक ये फिक्र कहाँ से जाग गई? संगीता जी जो अब तक चुप थीं, लेकिन वह आगे आईं। देखिए, पीहू अभी बच्ची नहीं है, उसे खुद तय करने दीजिए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। ओम प्रकाश ने एक कठोर नज़र संगीता पर डाली और पीहू की तरफ मुड़े। तुम्हारी सिर्फ तुम्हारे ही खिलाफ जाएगी पीहू, मैं जो कह रहा हूँ वो मान लो। पीहू ने हल्के से सिर हिलाया। अगर मैंने मना कर दिया तो? ओम प्रकाश चौहान के होठ भिज गए थे। उन्होंने एक सख्त लहजे में कहा, तो अंजाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा पीहू। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। संगीता जी चिंतित निगाहों से पीहू की ओर देखा, लेकिन पीहू के चेहरे पर अब भी कोल्ड एक्सप्रेशन थे। तो देख लेते हैं किसका अंजाम बेहतर होता है। यह कहकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया था। दरवाजा जोर से बंद करने के बाद भी पीहू की उंगलियां कुछ देर तक दरवाजे के हैंडल को कसकर पकड़े रही थी, मानो उसकी पकड़ ढीली पड़ते ही वह खुद भी बिखर जाएगी। उसकी सांसें तेज थीं। संगीता जी ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा। पीहू ने झटके से आंखें बंद की, खुद को शांत किया और फिर एक लंबी सांस लेकर पीछे हटी। मुझे इस बारे में अब और बात नहीं करनी माँ। वह तेजी से अपने कमरे में चली गई थी और दरवाजा बंद कर लिया था। पीहू अपने लैपटॉप पर फिर से काम कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। उसके पिता की बातें बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। अचानक फोन की स्क्रीन पर एक नया नंबर चमका। उसने बिना ज्यादा सोचे कॉल उठा ली। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, ठंडी लेकिन हल्की सी शरारत से भरी हुई। इम्प्रेसिव प्रोफेसर पीहू। पीहू के माथे पर शिकन उभरी। कौन? अभी तक मेरा नंबर भी सेव नहीं किया? दुख हुआ सुनकर। अब पीहू को समझ आ गया था कि उसकी उंगलियां कसकर फोन के चारों ओर जकड़ गई थीं। शौर्य। दूसरी तरफ हल्की सी हंसी गूंजी।
तो याद है तुम्हें? पीहू ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया, लेकिन अभी मेरे पास तुम्हारी बेवकूफ़ी सहने का वक्त नहीं है। ओह बेवकूफ़ी? शौर्य की आवाज़ में अभी वही मजाकिया लहजा था। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे होने वाले पति के नाते तुम्हारी चिंता कर रहा था फिर? शौर्य की बात सुनकर पीहू का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुँच चुका था। दिमाग खराब है तुम्हारा? माइंड योर लैंग्वेज शौर्य सिंघानिया। शौर्य हल्के से हंसा, मानो पीहू की झुंझलाहट से उसे और भी मज़ा आ रहा हो। ओह देखो तो प्रोफेसर तो गुस्से में आ गई। पीहू ने गहरी सांस ली और खुद को काबू रखने की कोशिश की, लेकिन शौर्य की आवाज़ के पीछे छुपी मजाकिया टोन उसे और भी चिढ़ा रही थी। तुम क्या चाहते हो शौर्य? उसने ठंडी आवाज़ में पूछा। सिर्फ एक छोटी सी बात क्लियर करनी थी, शौर्य ने लापरवाही से कहा। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारा रिश्ता किससे तय किया है? पीहू की उंगलियां फ़ोन को और कसकर पकड़ चुकी थीं। उसका सब्र अब जवाब देने की कगार पर था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता शौर्य, और नहीं मैं जानना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा रिश्ता किससे तय किया है। उसका लहजा अब और ज़्यादा सख्त हो चुका था। शौर्य के होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में शरारत के साथ साथ कुछ और भी था, जैसे वो पीहू की हर रिएक्शन को एंजॉय कर रहा हो। तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? उसकी आवाज़ में हल्की हैरानी थी। फिर भी सुन लो, तुम्हारे पापा ने तुम्हारा रिश्ता मुझसे तय किया है। कमरे में एक पल के लिए जैसे सन्नाटा छा गया था। पीहू को लगा शायद उसने गलत सुना, लेकिन शौर्य की आवाज़ में जो आत्मविश्वास था उसने साफ कर दिया था कि ये कोई मजाक नहीं था। उसकी सांसें बेतरतीब हो गई थीं। तुम झूठ बोल रहे हो शौर्य। शौर्य हल्का हंसा, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में हल्की गंभीरता थी। काश मैं मजाक कर रहा होता, लेकिन अफसोस तुम्हारे पापा को लगा कि उनके दोस्त का बेटा यानी मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस हूँ। पीहू की पकड़ फ़ोन पर और मजबूत हो गई थी। उसके जहन में बीते कुछ घंटों की बातें गूंज उठी थी। उसके पिता का अचानक आना, उनकी ज़बरदस्ती, उनकी धमकियाँ। ये शादी नहीं होगी शौर्य। उसका लहजा भी किसी फैसले की तरह सख्त था। शौर्य ने एक गहरी सांस ली, मानो इस जवाब की उसे पहले से ही उम्मीद थी। देखो प्रोफेसर, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है शादी की, लेकिन एक बार याद रखना। वह थोड़ा रुका और फिर धीमे लेकिन ठहराव भरे अंदाज में बोला, अभी तो गेम सिर्फ शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। पीहू ने गुस्से में फ़ोन काट दिया था, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। शौर्य सिंघानिया, पीहू ने गुस्से में बड़बड़ाया। पीहू ने फ़ोन को ज़ोर से टेबल पर पटका और गहरी सांस ली। उसके अंदर उथल पुथल मची हुई थी। ये इंसान खुद को समझता क्या है? उसने गुस्से में बड़बड़ाया। शौर्य सिंघानिया का नाम उसकी ज़िंदगी में एक नई मुसीबत बनकर आया था। उसे अपनी शादी की ज़बरदस्ती पहले से ही हजम नहीं हो रही थी, और अब शौर्य का यह कड़भरा खेल, उसका इस तरह बात करना, ये सब कुछ उसको झुंझलाहट को और भी बढ़ा रहा था। वह खुद को संभालने के लिए पानी पीने किचन में गई, लेकिन उसका दिमाग अभी शौर्य की बातों में उलझा हुआ था। अभी तो गेम सिर्फ शुरू हुआ है, उसने खुद से कहा। उसकी भौहें संकरी हो गई थी। देखते हैं तुम्हारा ये खेल कितने दिन तक चलता है मिस्टर सिंघानिया। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। पीहू का माथा ठनका, कहीं फिर से उसके पिता तो नहीं आ गए। उसने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोला। सामने खड़ा शख्स देखकर उसकी आंखें अचरज से फैल गई थीं। शौर्य सिंघानिया, वही आत्मविश्वास से भरी मुस्कान, वही बेपरवाह अंदाज। अरे प्रोफेसर, इतनी जल्दी भूल गई? मैंने कहा था ना, गेम अभी शुरू हुआ है। पीहू के हाथ जोर से मुट्ठी में भिज गए थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसका लहजा बर्फ सा ठंडा था। शौर्य ने हाथ जेब में डाले, जैसे ये मुलाकात बिल्कुल कैजुअल हो। सोचा आमने सामने बात कर लें। फ़ोन पर तो तुमने मुझे साफ साफ झिड़क दिया था। पीहू ने उसे गुस्से से घूरा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी शौर्य, और मेरी शादी तुमसे किसी भी हालत में नहीं होगी। शौर्य ने सिर थोड़ा झुकाया, जैसे उसकी बात पर सोच रहा हो, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, चलो देखते हैं कितने दिनों तक तुम यही कह पाती हो पीहू। पीहू का खून खौल उठा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही सख्त ठंडापन बरकरार था। दरवाज़ा बंद करने से पहले आखिरी चेतावनी शौर्य, मुझसे दूर रहो वरना। शौर्य ने हल्की हंसी के साथ उसकी बात काटी। वरना क्या प्रोफेसर? तुम मुझे डिटेंशन दोगी या फिर स्कूल से रेस्टिकेट करवाओगी? पीहू के सब्र की डोर लगभग टूटने को थी, लेकिन वह जानती थी शौर्य यही चाहता है, उसे उकसाना। वह अच्छे से जानती थी कि शौर्य उसे चिढ़ता देख बहुत खुश होता है। पीहू ने एक गहरी सांस ली और बिना कोई जवाब दिए जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। शौर्य दरवाजे के सामने खड़ा हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए बोला, इम्प्रेसिव, बहुत इम्प्रेसिव। और फिर वह वहाँ से चला गया। रात का समय, ठंडी हवा चल रही थी। स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। शौर्य अपनी कार चला रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और भटक रहा था। कार में धीमी आवाज़ में म्यूजिक बज रहा था, लेकिन शौर्य का ध्यान उस पर नहीं था, बल्कि उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर हल्की रफ्तार से टैप कर रही थी, जैसे कोई तनाव उसके भीतर खोल रहा हो। वह पीहू के शब्दों को दोहरा रहा था, मुझसे दूर रहो वरना, और उसके बाद अपनी हल्की हंसी को याद कर रहा था। शौर्य के होठों पर वही मुस्कान फिर से लौट आई थी। शौर्य ने खुद से धीमे लहजे में पूछा, वरना क्या पीहू? आखिर तुम कैसी लड़की हो पीहू, जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती? वरना लड़कियां तो मुझे देखकर ही दूर से खौफ खाती हैं। वह रेड लाइट पर कार रोक बैक मिरर में खुद को देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की झुंझलाहट और एक्साइटमेंट दोनों थी। वह जानता है कि उसने पीहू को उकसाया है, लेकिन क्यों? क्या ये सिर्फ एक मजाक है, या फिर वह उसे और करीब से जानना चाहता है? ग्रीन लाइट होते ही उसकी कार फिर से रफ्तार पकड़ ली थी। इस बार उसकी ग्रिप स्टीयरिंग पर थोड़ी और ज़्यादा टाइट हो गई थी। उसकी आंखों के सामने बार बार पीहू का चेहरा, उसकी आंखें जो गुस्से से भरी रहती हैं। जैसे जैसे अपने घर की तरफ बढ़ रहा था, उसका दिमाग में कई बातें घूम रही थीं। वह जानता है कि पीहू उसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या वह खुद उससे दूर रह सकती है? उसकी कार घर के सामने आकर रुक चुकी थी। वह कुछ सेकंड तक स्टीयरिंग पकड़े बैठा हुआ था, फिर एक लंबी सांस लेकर बाहर निकला। घर के बाहर हल्की ठंडक थी, लेकिन शौर्य के इस ठंड से फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके भीतर एक अलग ही आग जल रही थी। उसने अपना मोबाइल निकाला और एक नज़र पीहू की फ़ोटो को देखा। फिर उसे देखकर वह गहरी हंसी हंसता हुआ अपने घर में दाखिल हो चुका था। कॉलेज कैंपस में सुबह के वक्त स्टूडेंट ग्रुप में बातचीत कर रहे थे। पीहू अपना लेक्चर खत्म कर क्लास से निकलने ही वाली थी कि शौर्य उसके सामने मुस्कुराता हुआ आकर खड़ा हो गया था।
उसने शरारत भरे अंदाज में कहा, क्या कल रात आपने मुझे मिस किया? पीहू ने बिना देखे ठंडे लहजे में कहा, कुछ लोग खुद को ज़रूरत से ज़्यादा खास समझ लेते हैं। शौर्या पीहू के इतने बेबाक जवाब सुनकर चौंक गया था, लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल और गहरी हो गई थी। शौर्या ने शरारती लहजे में कहा, तो मान लिया जाए कि तुम्हें रात भर मेरी बातों के बारे में सोचना पड़ा। पीहू ने एक नज़र उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्का गुस्सा था। अपने ख्याली पुलाव बनाना बंद करो शौर्या, मैं उन लोगों में से नहीं जो तुम्हारी बकवास पर ध्यान दे, पीहू ने बेहद शांत लहजे में कहा। पीहू की बात सुनकर शौर्य हंस दिया था। उसके इस अंदाज पर उसे और भी मजा आता था। शौर्य ने उसके करीब आकर फुसफुसाया, अगर इतनी नफरत करती हो तो मुझे देख कर नज़रअंदाज क्यों नहीं कर पाती? पीहू उसकी आंखों में देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि तुम हर बार इतने बड़े मजाक बनकर सामने आते हो कि नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है शौर्या। शौर्या के दोस्त जो क्लासरूम के गेट पर खड़े होकर उनकी नोकझोंक को एंजॉय कर रहे थे, पीहू की बात सुनकर सबकी हंसी छूट गई थी। शौर्या ने हल्के से झुककर फुसफुसाते हुए कहा, चलो कम से कम तुमने माना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई ना कोई जगह तो जरूर रखता हूँ। पीहू ने एक नज़र उसे घूरा, फिर नोट्स उठाकर वहाँ से चली गई थी, लेकिन उसके चेहरे की हल्की मुस्कान छिप नहीं पा रही थी। शौर्य उसे जाते देखकर खुद भी मुस्कुरा दिया था। संध्या अपने कैबिन में बैठी हुई थी जब उसने पीहू को कॉरिडोर से गुजरते देखा। आमतौर पर क्लास के बाद पीहू या तो स्टाफ रूम में सीधे अपनी सीट पर आकर बैठ जाया करती थी या फिर नोट्स में बिजी हो जाया करती थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। संध्या ने पेन टेबल पर रखा और कुर्सी से उठकर दरवाजे तक आई। पीहू जो अपने कैबिन की ओर बढ़ रही थी पलटी। हाँ संध्या। संध्या ने आंखें सकरे करती हुए मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है पीहू, आज क्लास के बाद तुम्हारा मूड इतना अच्छा कैसे है? पीहू ने अनजान बनने की कोशिश की, ऐसा कुछ नहीं, बस क्लास अच्छा गया। संध्या ने अपनी बाहें मोड़ी और मजाकिया लहजे में बोली, अच्छा? या फिर शौर्य से हुई बहस इतनी एंटरटेनिंग थी कि तुम उसे एंजॉय करने लगी हो? पीहू ने झट से अपनी मुस्कान दबाई। तुम्हें तो हर बात में शौर्य ही दिखता है संध्या। संध्या ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो क्या करूँ, जब भी तुम मुस्कुराती हो वजह वही निकलता है ना। तुम तो मुस्कुराती भी उसी की वजह से हो, गुस्सा भी उसी की बात पर करती हो, नाराज भी उसी से होती हो, तो बताओ मैं क्या सोचूं? पीहू ने उसे घूर कर देखा, लेकिन संध्या पीछे हटने वालों में से नहीं थी। पीहू तुम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में हो, रोज मिलते हो, बहस करते हो, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, जब भी वो तुमसे उलझता है तुम्हारी आंखों में गुस्से से ज्यादा कोई और ही चमक होती है। पीहू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुमने और कुछ कहा तो मैं तुम्हारी चाय में नमक मिला दूंगी। संध्या हंस पड़ी, कर लेना, लेकिन एक दिन तुम्हें खुद मानना पड़ेगा कि ये बहस सिर्फ बहस नहीं है। वह सिर्फ तुमसे रोज यूं ही पंगे नहीं लेता। पीहू बिना कुछ जवाब दिए अपने कैबिन में चली गई थी, लेकिन संध्या ने दरवाजे के बंद होने से पहले उसकी हल्की मुस्कान फिर से देख ली थी। उसने खुद से बुदबुदाया और मुस्कुराते हुए वापस अपनी सीट पर बैठ गई थी। पीहू अपने कैबिन में आई और दरवाजा बंद करके कुर्सी पर बैठ गई थी। उसने अपना पेन उठाया, लेकिन उसके हाथ अपने आप रुक गए थे। उसकी उंगलियां हल्की सी टेबल पर थिरकने लगी थी। एक अजीब सी बेचैनी उसे महसूस हो रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आज इतना मुस्कुरा क्यों रही है। वह सोच में पड़ गई, आखिर आज ऐसा क्या हुआ है। उसे अनजाने में अपना हाथ अपने चेहरे तक ले जाकर हल्की मुस्कान को महसूस किया। अचानक उसे एहसास हुआ, मैं सच में हंस रही थी। उसने शीशे की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो आमतौर पर शौर्य से बहस के बाद नहीं होती थी। वह तुरंत खुद से बुड़बड़ाई, ये बस उसका मजाक था, उसके जोक्स ही ऐसे होते हैं, कोई भी हंस पड़े। लेकिन अगले ही पल उसका दिमाग संध्या की बातों में उलझ चुका था। उसकी बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी थी, जब भी तुम उससे उलझती हो तुम्हारी आंखों में गुस्से से ज्यादा कोई और चमक होती है। पीहू ने झुंझलाकर पेन टेबल पर पटक दिया। नॉनसेंस, संध्या को तो बस बिना वजह की कहानियां बनाने का शौक है। उसने फटाफट किताब खोली, खुद को बिजी रखने की कोशिश की, लेकिन आज उसका ध्यान बुक्स में लग ही नहीं रहा था। शौर्य की वही बात उसके दिमाग में फिर से गूंजने लगी थी, अगर मुझसे इतनी ही नफरत करती हो तो मुझे नज़रअंदाज क्यों नहीं कर पाती पीहू? पीहू ने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की। पीहू, ये सब बस सोचो, वो सिर्फ एक इरिटेटिंग इंसान है जिसने तुम्हें इरिटेट कर करके सोचने पर मजबूर कर दिया है, और जो हर वक्त सिर्फ तुमसे बहस करता है। लेकिन दिमाग ने फिर सवाल किया, अगर वो सिर्फ इरिटेटिंग इंसान है तो फिर उसकी बातें इतनी देर से दिमाग में क्यों घूम रही हैं? पीहू ने झटके से किताब बंद की और खुद से बोली, मुझे सच में कुछ ना कुछ काम ढूंढना होगा, वरना मैं पागल हो जाऊंगी। भव्य और भव्यता से सजा हुआ सिंघानिया मेंशन, जहां शाम के समय हल्की रोशनी फैली हुई थी। विक्रम सिंघानिया अपने स्टडी रूम में बैठे हुए किसी फाइल पर नजरें गड़ाए हुए थे। जब नेत्रा जी कमरे में दाखिल हुई, नेत्रा जी ने धीरे से लेकिन प्रभावशाली लहजे में कहा, विक्रम जी, आपसे ज़रूरी बात करनी थी। विक्रम ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा, फिर गंभीरता से बोले, कहिए। नेत्रा जी उनके सामने बैठते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोली, आपने क्या सोचा है शौर्या के लिए? ओम प्रकाश की बेटी पीहू संस्कारी भी है और सुलझी हुई भी, और हमारे परिवार के लिए परफेक्ट भी रहेगी। विक्रम ने हल्की त्योरियां चढ़ाई। पीहू, ओम प्रकाश का परिवार तो ठीक ठाक है, लेकिन शौर्या भी शादी के लिए तैयार नहीं, और तुम तो उसकी जिद को अच्छे से जानती हो नेत्रा। नेत्रा जी ने थोड़ा झुककर धीमे लेकिन गहरी आवाज़ में कहा, विक्रम जी, आप तो जानते हैं कि शौर्या के बारे में बाहर कैसी कैसी अफवाहें फैली हुई हैं। बिजनेस पार्टियों में लोग उसके गुस्से, उसके अनकंट्रोल बिहेवियर की बातें करते हैं। कोई भी अच्छे घर की लड़की उस जैसे लड़के से शादी नहीं करना चाहेगी। विक्रम ने गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि शौर्या का गुस्सा और उसका लाइफ स्टाइल लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बनी हुई थी। नेत्रा जी ने आगे कहा, लेकिन अगर हम इस रिश्ते के पब्लिक कर देते हैं तो कम से कम समाज में ये मैसेज हो जाएगा कि शौर्या सेटल हो रहा है, और फिर ओम प्रकाश हमारी फैमिली का पुराना वफादार रहा है और आपका अच्छा दोस्त भी है। उनकी बेटी हमारी बहू बनेगी तो परिवार की इज्जत भी बनी रहेगी। विक्रम ने कुछ पल सोचा, फिर गंभीरता से बोले, शौर्य से पहले बात करनी होगी नेत्रा। वो इन सब बातों को आसानी से नहीं मानेगा। वो कभी भी मेरी पसंद की हुई लड़की से शादी नहीं करेगा। नेत्रा जी ने हल्की मुस्कान दबाते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन अगर आप चाहें तो उसे समझाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी।
आखिर उसे भी तो अपनी इमेज सुधारनी होगी, है ना। विक्रम की आंखों में सोच की गहराई थी। नेत्रा जी ने जो चाल चली थी वो अब धीरे धीरे असर दिखाने लगी थी। आलीशान स्टडी रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। विक्रम सिंघानिया विचारों में डूबे हुए थे और नेत्रा जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो वो अपनी चाल में कामयाब होते हुए दिख रही हों। इम्प्रेसिव, एक ठंडी मगर धारदार आवाज़ कमरे में गूंज उठी थी। नेत्रा जी और विक्रम दोनों ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। वहाँ दरवाजे के पास शौर्य सिंघानिया खड़ा हुआ था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि वह नेत्रा जी और विक्रम सिंघानिया के बीच की बातचीत को सुन चुका था। वह दरवाजे से टेक लगाए सीधा और आत्मविश्वास से भरा हुआ खड़ा था। उसकी आंखों में वो जाना पहचाना तेज था जो उसे औरों से अलग बनाता था। वह धीरे धीरे अंदर आया। उसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, मानो वो अपनी हर हरकत को सोच समझ कर रहा हो। उसने अपनी जैकेट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और हल्की मुस्कान के साथ विक्रम की तरफ देखा। तो पापा, आपने मेरे लिए लड़की भी फाइनल कर ली? विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। शौर्या, यह सब तुम्हारे भले के लिए है। शौर्या ने सिर हल्का सा झुकाया जैसे बात सुनने में दिलचस्पी हो, फिर अपनी नज़रें नेत्रा जी पर टिका दी। और आप तो हमेशा मेरे भले के लिए सोचती हैं, है ना। नेत्रा जी को हल्की असहजता महसूस हुई, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। शौर्या, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारी इमेज सुधरे। तुम्हारे बारे में बाहर जो बातें होती हैं ना, वो क्या? शौर्या ने उनके शब्दों को बीच में ही काट दिया था। उसकी आवाज़ में अब ठंडक के साथ साथ एक चुनौती भी थी कि मैं गुस्सैल हूँ, कि मैं बुरे लड़कों की लिस्ट में सबसे टॉप पर आता हूँ, कि कोई लड़की मुझ जैसे लड़के से शादी क्यों करेगी और कोई अच्छे घर की लड़की मुझसे शादी करना ही क्यों चाहेगी। उसने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। नेत्रा आंटी, अफवाहें हमेशा सच नहीं होती। मैंने तो आपके बारे में भी बहुत अफवाहें सुनी हैं। क्या वे सब सच हैं? खैर, मुझे क्या, और जो सच होता है उसे मैं खुद बदल सकता हूँ। फिर वह विक्रम की तरफ मुड़ा। पापा, मैं शादी तब करूँगा जब मुझे करनी होगी या मुझे सही लगेगा, जब मैं खुद उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहूँगा, ना कि इसलिए कि लोगों को कुछ दिखाना है। उसकी आंखें एक पल के लिए सख्त हो गई थीं। और हाँ, जो भी गेम चल रहा है ना, मैं उससे अनजान नहीं हूँ। यह कहकर शौर्या ने दोनों को एक तेज गहरी नज़र से देखा, फिर बिना कोई और शब्द कहे वहाँ से बाहर निकल गया था। नेत्रा जी अंदर ही अंदर अपनी मुट्ठियाँ भींच ली थीं, जबकि विक्रम ने धीरे से आंखें मूंद ली थीं, जैसे वे ये सोच रहे हों कि क्या वाकई उनके बेटे को समझाया जा सकता है या वह पहले ही सब कुछ समझ चुका है। शौर्य कमरे से निकलता हुआ बड़बड़ाया। अब देखना दिलचस्प होगा नेत्रा जी, अब की अगली चाल क्या होगी। रात हल्की ठंडी थी। सिंघानिया मैंशन के बाहर काले रंग की स्पोर्ट कार खड़ी हुई थी। उसकी ड्राइविंग सीट पर रोहित आराम से बैठा हुआ था। जैसे ही शौर्य कार में आकर बैठा, रोहित ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी शरारती मुस्कान थी। रोहित ने गहरी सांस लेते हुए ड्राइविंग सीट पर अपनी जगह ठीक करते हुए चुटकी ली। लगता है फिर से कोई धमाका करके आए हो। शौर्या ने एक नज़र उसे घूर कर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। अभी अभी नेत्रा जी के अरमानों पर पानी फेर कर आया हूँ। रोहित ने एक्साइटमेंट से पूछा, मतलब तुम तो शादी के लिए हाँ करने गए थे ना, लेकिन फिर ये सब? शौर्य ने बिना जवाब दिए बस एक मिस्टीरियस मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। फिर उसने हल्के से रोहित के कंधे पर थपकी दी और बोला, तू नेत्रा सिंघानिया को अभी अच्छे से नहीं जानता। अगर मैंने सीधा मना कर दिया तो वे एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी मेरी पीहू से शादी कराने के लिए, और मैं यही चाहता हूँ कि उन्हें लगे कि वह मेरी शादी पीहू से करा रही हैं। रोहित ने भौएं उठाई तो फिर शौर्य ने कार की खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखों में हल्की शरारत और गंभीरता दोनों थी। और अगर मैंने जाहिर कर दिया कि मुझे पीहू पसंद है तो? रोहित ने बेसब्री से पूछा। कि फिर वो कभी शादी को होने ही नहीं देंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूं जो मुझे पसंद हो। रोहित ने एक पल के लिए शौर्य को घूरा, फिर हंसते हुए सिर झटका। तू सीधा रास्ता क्यों नहीं अपना लेता? पीहू को बता दे कि वो तुझे पसंद है और मामला खत्म। शौर्य ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। क्योंकि ये सिंघानिया मेंशन है और ये सिंघानिया मेंशन का शतरंज है रोहित, यहाँ इसकी भी चालाकियों से खेला जाता है। रोहित ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए सिर झुका दिया। तेरा मामला तो वाकई दिलचस्प होता जा रहा है दोस्त। शौर्य ने खिड़की से बाहर देखते हुए हल्की मुस्कान दी, मानो कोई नई चाल सोच रहा हो। क्या शौर्य सच में पीहू को पसंद करता है या फिर ये पीहू की अकड़ तोड़ने की कोई नई चाल है? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस कहानी के पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है।